अध्याय 11। एक दिन मसीह यीशु एक स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, उनके शिष्यों में से एक ने उनसे विनती की, प्रभु, हमको प्रार्थना करना सिखा दीजिए, ठीक जैसे योहन ने अपने शिष्यों को सिखाया है। मसीह यीशु ने उनसे कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो, इस प्रकार किया करो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम सभी जगह सम्मानित हो, आपका राज्य हर जगह स्थापित हो, हमारा रोज का भोजन हमें हर दिन दिया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हम भी उनके पाप क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, हमें परीक्षा में फंसने से बचाइए। कल्पना करो, मसीह यीशु ने उनसे आगे कहा, तुम में से किसी का एक मित्र आधी रात में आकर यह विनती करे, मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दो, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए घर आया है और उसके भोजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब वह अंदर ही से उत्तर दे, मुझे मत सताओ, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बालक मेरे साथ सो रहे हैं। अब मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। हालांकि वह व्यक्ति मित्र होने पर भी भले ही उसे देना न चाहे, फिर भी उस मित्र के बहुत विनती करने पर उसकी जरूरत के अनुसार उसे अवश्य देगा। यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा है, विनती करो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, द्वार खटखटाओ तो वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर एक जो विनती करता है प्राप्त करता है, हर एक जो खोजता है पाता है, तथा हर एक जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। तुम में कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र के मछली मांगने पर उसे सांप दे, या अंडे की विनती पर बिच्छू? जब तुम बुरे होते हुए भी अपने बालकों को सबसे अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता कहीं अधिक बढ़कर उन्हें जो उनसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा क्यों न देंगे। मसीह यीशु एक व्यक्ति में से जो गूंगा था एक प्रेत को निकाल रहे थे। प्रेत के निकलते ही वह जो गूंगा था बोलने लगा। यह देख भीड़ अचंभित रह गई, किंतु उनमें से कुछ ने कहा, वह तो प्रेतों के प्रधान शैतान की सहायता से प्रेत निकालता है। कुछ अन्य ने मसीह यीशु को परखने के उद्देश्य से उनसे अद्भुत चिन्ह की मांग की। उनके मन की बातें जानकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, कोई भी राज्य जिसमें फूट पड़ चुकी है नाश हो जाता है, और जिस परिवार में फूट पड़ चुकी हो उसका नाश हो जाता है। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध काम करने लगे तो उसका राज्य स्थिर कैसे रह सकता है? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि तुम यह दावा कर रहे हो कि मैं प्रेतों को शैतान की सहायता से निकाला करता हूं। अच्छा, यदि मैं प्रेतों को शैतान की सहायता से निकाला करता हूं, तब तुम्हारे शिष्य उन्हें किसकी सहायता से निकाला करते हैं? परिणाम स्वरूप तुम्हारे ही शिष्य तुम पर आरोप लगाएंगे। किंतु यदि मैं प्रेतों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा निकालता हूं, तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ चुका है। जब कोई बलवान व्यक्ति शस्त्रों से पूरी तरह से सुसज्जित होकर अपने घर की चौकसी करता है, तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु जब उससे अधिक बलवान कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण कर उसे अपने वश में कर लेता है और वे सभी शस्त्र जिन पर वह भरोसा करता था छीन लेता है, तो वह उसकी संपत्ति को लूटकर बांट देता है। वह
जो मेरे पक्ष में नहीं है मेरे विरुद्ध है, और वह जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वह बिखेरता है। जब प्रेत किसी व्यक्ति में से बाहर निकलता है, वह सूखे स्थानों में विश्राम की खोज में भटकता रहता है, और न मिलने पर वह विचार करता है, मैं उसी घर में लौट जाऊंगा जिसमें से मैं निकला था। वहां पहुंचकर वह उस घर को साफ और सजा हुआ पाता है। वह जाकर अपने से अधिक दुष्ट 7 अन्य प्रेत ले आता है। वे सभी उस मनुष्य में प्रवेश कर उसमें निवास करने लगते हैं। उस व्यक्ति की यह दशा पहली दशा से अधिक बुरी हो जाती है। जब मसीह यीशु यह शिक्षा दे रहे थे, भीड़ में से एक नारी पुकार उठी, धन्य है वह माता जिसने आपको जन्म दिया और आपका पालन पोषण किया। किंतु मसीह यीशु ने कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन करते हैं। जब और अधिक लोग इकट्ठा होने लगे, मसीह यीशु ने कहा, यह पीढ़ी अत्यंत बुरी पीढ़ी है। यह चमत्कार चिन्हों की मांग करती है, किंतु भविष्यद्वक्ता योना की चिन्ह के अतिरिक्त इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता योना निनवे नगरवासियों के लिए एक चिन्ह थे, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह है। न्याय के दिन पर इस समय की पीढ़ी के साथ दक्षिण की रानी भी होगी, जो इस पीढ़ी की निंदा करेगी, क्योंकि वह पृथ्वी की सीमांत से राजा शलोमोन के ज्ञान के वचन सुनने आई थी, और आज जो यहाँ है वह शलोमोन से भी बढ़कर है। निनवे नगरवासी न्याय के दिन पर इस पीढ़ी के साथ इकट्ठा होंगे तथा वे इस पीढ़ी की निंदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया था, किंतु आज जो यहाँ है वह भविष्यद्वक्ता योना से भी बढ़कर है। दीप जलाकर कोई भी उसे न तो ऐसे स्थान पर रखता है जहां वह छुप जाए, और न ही किसी बर्तन के नीचे, परंतु वह उसे उसके नियत स्थान पर रखता है कि जो प्रवेश करते हैं देख सकें। तुम्हारे शरीर का दीपक तुम्हारी आंख है। यदि तुम्हारी आंख निरोगी है, तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंखें रोगी हैं, तो तुम्हारा शरीर भी अंधियारा होगा। ध्यान रहे कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ उजाला अंधकार न हो। इसलिए यदि तुम्हारा सारा शरीर उजियाला है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है, तब वह सब जगह उजाला देगा। जैसे एक दीप अपने उजाले से तुम्हें उजियाला करता है। जब मसीह यीशु अपना प्रवचन समाप्त कर चुके, एक फरीसी ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। मसीह यीशु उसके साथ गए तथा भोजन के लिए बैठ गए। उस फरीसी को यह देख आश्चर्य हुआ कि भोजन के पूर्व मसीह यीशु ने हाथ नहीं धोए। प्रभु मसीह यीशु ने इस पर उससे कहा, तुम फरीसी प्याले और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, किंतु तुम्हारे हृदय लोभ और दुष्टता से भरे हुए हैं। निर्बुद्धियों, जिसने बाहरी भाग बनाया है, क्या उसी ने अंदरूनी भाग नहीं बनाया? तुम में जो अंदर बसा हुआ है उसे दान में दे दो, तब तुम और तुम्हारे संस्कार शुद्ध हो पाएंगे। धिक्कार है तुम पर फरीसियों, तुम परमेश्वर को अपने पुदीना, ब्राह्मी तथा अन्य हर एक साग पात का 10वां अंश तो देते हो, किंतु मनुष्यों के प्रति न्याय और परमेश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। यही वे चीजें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है, अन्यों की उपेक्षा किए बिना। धिक्कार है तुम पर फरीसियों, तुम्हें सभागृहों में प्रधान आसन
तथा नगर चौक में लोगों द्वारा सम्मान भरा नमस्कार पसंद है। धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। एक वकील ने मसीह यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसा कहकर आप हमारा भी अपमान कर रहे हैं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, धिक्कार है तुम पर भी वकीलों, क्योंकि तुम लोगों पर नियमों का ऐसा बोझ लाद देते हो जिसको उठाना कठिन होता है, जबकि तुम स्वयं उनकी सहायता के लिए अपनी उंगली से छूते तक नहीं। धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुम भविष्यद्वक्ताओं के लिए स्मारक बनाते हो, जबकि तुम्हारे अपने पूर्वजों ने ही उन भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कुकर्मों के गवाह हो और इसका पूरी तरह समर्थन करते हो, क्योंकि ये ही थे जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी और अब तुम उन्हीं के स्मारक बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि का भी यह कहना है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता और प्रेरित भेजूंगा। वे उनमें से कुछ की हत्या कर देंगे तथा कुछ को उत्पीड़ित करेंगे कि सृष्टि की स्थापना से लेकर आज तक सारे भविष्यद्वक्ताओं के लहू बहने का हिसाब इसी पीढ़ी से लिया जाए, हाबील से लेकर जकरिया तक, जिनकी हत्या वेदी तथा मंदिर के मध्य की गई थी। हाँ, मेरा विश्वास करो, इसका हिसाब इसी पीढ़ी से लिया जाएगा। धिक्कार है तुम पर वकीलों, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली है, किंतु तुमने ही इसमें प्रवेश नहीं किया, और जो इसमें प्रवेश कर रहे थे उनका भी मार्ग बंद कर दिया है। मसीह यीशु के वहां से निकलने पर शास्त्री और फरीसी, जो उनके कट्टर विरोधी हो गए थे, उनसे अनेक विषयों पर कठिन प्रश्न करने लगे। वे इस घात में थे कि वे मसीह यीशु को उनके ही किसी कथन द्वारा फंसा ले।